Yes. In the previous session, we have completed primary distribution, secondary distribution का reciprocal services method किया. अभी हम secondary distribution का step ladder method करेंगे. Step ladder method ये एक sum है. Okay. Past examination में आ चुका है. Okay. So let's see this step ladder method. From the following information, distribute production department overheads to service department. Gadbad. It should not be production department. It should be service department overheads. Service department overheads to production department. Department via step ladder method. आपको दिया है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जरा देखो 4 सर्विस डिपार्टमेंट है. तो आपको ये एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अगर मुझे एग्जाम का वो सम डिफिकल्ट करना है. तो अगर 4 सर्विस डिपार्टमेंट दिया है तो कैन आई यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड? The answer is no. I cannot use simultaneous equation method when there are 4 service departments. I can use simultaneous equation method only when there will be 2 service department. Okay, remember ये बहुत important crucial point है, एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 4 सर्विस डिपार्टमेंट है. Overheads of service department to be distributed in the same order M and O P respectively on the following basis. M को on the basis of employee, N को on the basis of labor hours, O को area and P को labor hours. तो चलो सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे लोड करो स्टेप लैडर मेथड में. टाइम रिक्वायर्ड इज 10 minutes. चलो जल्दी. Okay, so let's start step ladder method. Okay, particular basis A, B, C, M and O, P. Now, कैसे स्टार्ट करना है? तो पहले उनके ओवरहेड्स लिख लेते हैं, यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, कर लिया है. 1,93,000, 60,000, then 83,000, फिर 45,000, 75,000, 1,05,000, 30,000. अभी जैसे प्रीवियस रेसिप्रोकल सर्विसेज में पी और क्यू, तो आप किसका भी डिस्ट्रीब्यूशन पहले स्टार्ट कर सकते थे. यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो मैं एम को ही पहले स्टार्ट करना पड़ेगा. एक्सक्यूज मी. और बेसिस भी दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सबसे पहले एम विल गो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉइज. तो अब मैं क्या करता हूं मालूम है, एम्प्लॉइज लिख लेता हूं सब जगह. इसमें एम्प्लॉइज है 100, फिर 125, फिर 85,
फिर 10, 50, 40 एंड 50 अगेन। मैं और एक लिखता हूं टोटल। ठीक है, चलो लेट्स गो। एम्प्लॉयज देख लिया। और अभी एम का कितना है ओवरहेड्स? 45,000। तो 45,000 को मुझे एम्प्लॉय के रेशियो में बांटना है। लेकिन जब मैं एम्प्लॉय के लिए रेशियो ढूंढूंगा, मैं एम के एम्प्लॉयज नहीं काउंट करूंगा। तो कैन आई से 450 माइनस 460 है क्या? 460 माइनस 10। अगर 460 माइनस 10 बोला तो कैन आई से 450 हो जाएगा। तो 450, तो 450 के रेशियो में मुझे 45,000 बाइफरकेट करना है। तो मतलब कैन आई से हर एक लेबर के लिए 10 रुपीज। तो कैन आई से मुझे सिर्फ सिंपली दिस मल्टीप्लाइड बाय 10, ऐसा ही करना है। चलो कर लेते हैं। करेक्ट है। अभी अगर आप सबको ऐड करोगे तो आपको 0 हो जाएगा। यस, चेक इट आउट। हंड्रेड आ रहा है क्या? हाँ, 100 आ रहा है। 45,000 डिवाइडेड बाय 450 इज 100। तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ठीक है। तो बोला 0 क्यों नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल था। यस, अभी चेक करता हूँ 0 हो गया क्या। क्या होता है, एक अकाउंटेंट होता है ना, अकाउंटेंट को जब तक वो टैली नहीं होता है तब तक शांति नहीं होती है। तो ये 0 हो गया परफेक्टली। नाउ एम का कैलकुलेशन हो गया। एन, एन में कितना है अभी? एन में है, चेक करता हूं, 80। अभी ये रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो एम को वापस मिलेगा, ये स्टेप एंड लैडर है। मतलब नाउ आई विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी कॉस्ट टू एम। अभी एम के बाद एन, एन में 80,000 है। एन को कौन से बेसिस पे जाना चाहिए? लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स, लेबर आवर्स लिख के रखता हूं। चलो 4,000, 3,000, then 4,000, then 1,000, then 5,000, then 6,000, 3,000। ये सम कर दीजिए प्लीज। तो 26,000 आ रहा है। 26,000 में से सर एम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और एन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो माइनस कर देंगे। एम के हैं आवर्स 1000 और एन के आवर्स हैं 5,000। तो कितने हो गए? 20,000। 20,000 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 80,000 का कॉस्ट। तो कैन आई से 4 रुपीज, 4 रुपीज पर आवर। तो सर दिस इंटू 4। नाउ लेट्स चेक कि वो 0 हो रहा है कि नहीं। यस, 0 हो रहा है सर। डन। एन के बाद नेक्स्ट आता है सर ओ। ओ में ये लेबर आवर्स, यहाँ पे ओ, ओ विल बी इन एरिया। तो चलो एरिया लिख देते हैं। अभी एम में भी नहीं आएगा, एन में भी नहीं आएगा और ओ में भी नहीं आएगा। एरिया, एरिया इज 3,000, 1,500, 1,500, then 500, 1,500, 1,000, 1,000।
माइनस m का 500 माइनस कर रहा हूं, n का 1500 और o का 1000। तो टोटल 7000 में डिस्ट्रीब्यूट करना है m n o। ओ का टोटल हो रहा है 1,05,000 and 4 is 1,09,000, 1,33,000 मेरे हिसाब से। हाँ बेटा बरोबर है, ये 1,33,000 बरोबर है, चेक कर लेता हूँ, बरोबर ही है, स्टिल करेक्ट है, 1,33,000 बरोबर है। और 1,33,000 को मुझे 7,000 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेता हूँ 1,33,000 को 7 से, तो 19 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो मुझे 19 से डिवाइड करना है, 19 से मल्टीप्लाई करना है, ना m को जाएगा, ना n को, ना o को। तो चलो लेट्स सी, 0, यस डन। नाउ ये कितना हो रहा है, 66,000 हो रहा है, माइनस 66,000 लास्ट। P will go on the basis of, ये भी आवर्स, लेबर आवर्स। दो ही माइनस किए थे और दो माइनस कर दो सर। आवर्स, आवर्स है, 6,000 भी माइनस हो जाएगा और 3,000 भी माइनस हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। 11,000 और वो 66, 6 रुपीज, 6 रुपीज, 6 into hours, that's all। अभी मैं कलरिंग कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप है, इसलिए तुम मत करना प्लीज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे, मैं जब भी ये सम करता हूँ तब ऐसा डेकोरेशन करता हूँ। Yes, that's why it is called as step ladder method। आप देख सकते हो कि वो देखो स्टेप लैडर जैसा दिख रहा है, स्टेप्स जैसा दिख रहा है, that's why it is called as step ladder method। Yes, that's what is step ladder method। Have you understood the entire problem? क्या आपका आंसर, मतलब क्या मेरा आंसर करेक्ट है? थैंक यू, थैंक यू। अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप लैडर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं लिया, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया।